हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री एजुकेशन। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एजुकेशन आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री। और एक बात बता दूं कि ना केवल आपको कक्षा या विषय से संबंधित वीडियोस ही फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहां पर आपके लिए मिलते हैं फ्री। बिल्कुल सही सुना है। यहां पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा और अपने अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाना। हमारा यही लक्ष्य है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आज बहुत खास ये वीडियो होने वाला है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 6। याद कीजिए नाम, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। लेखक निदा फाजली जी द्वारा रचित ये पाठ, जिसमें उन्होंने भावनात्मक तरीके से एक दूसरे की भावनाओं को समझना है या नहीं समझना है, इस पर विशेष रूप से बहुत टिप्पणी भी की है और हमें ये समझाने का भी प्रयास किया है कि पहले के लोग, यदि कुछ वर्ष पहले की बात करें, हम 50-60 वर्ष पहले की ही बात करें या 25-30 वर्षों की ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, तो आपस में इतना भाईचारा रहता था कि समझ में ही नहीं आता था। आज जो धार्मिक भेदभाव में एकदम आप देखते हैं बिल्कुल कि अपने अपने धर्म को ही ऊंचा मानना या आपसी बैर या द्वेष की भावना, वो पहले नहीं थी। मैं अपने बचपन की बात यदि शेयर आपके साथ करूं तो मैं भी एक गांव की ही लड़की रही हूं। इतने अच्छे से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में आराम से मिलते थे। किसके घर में क्या हो रहा है, छोटे छोटे त्योहारों पर सभी एक दूसरे के घर भी आए जाया करते थे। एक दूसरे की वस्तुओं का, खाने पीने की, यदि किसी के घर खीर बनी हो या कुछ विशेष बना है तो आपस में आदान प्रदान होता था। इससे आपसी जो व्यवहार है उसमें मधुरता बनी रहती थी। साथ ही साथ ना केवल मनुष्यों का आपस में ही मनुष्यता जैसा व्यवहार था या प्रेम पूर्वक व्यवहार था, बल्कि प्रकृति के साथ भी इसी तरह प्रेमवत या मित्रवत व्यवहार था। हर एक प्राणी, आपने देखा ना कि लेखक ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया है कि कितने सारे उदाहरण दिए हैं कि पहले के जो सुलेमान का उदाहरण दें या शेख अयाज जी का उदाहरण दें या उनके अपने स्वयं की अम्मी जान का उदाहरण दें, तो पहले जीव जंतुओं से अधिक लगाव होता था और सबको प्रकृति पर समान अधिकार है यही समझा जाता था। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। आइए इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम चलते हैं पाठ पर एक बार पुनः उसको समझने के लिए, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो आपने देख लिए हैं, उनके अलावा और किस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, एक जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे उससे में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो आप करेंगे यहाँ प्रश्नों का निर्माण। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, वीडियो को अच्छे से देखा है और अभी भी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप स्वयं भी प्रश्नों का निर्माण कर पाएंगे। स्वनिर्मित प्रश्नोत्तर बना पाएंगे आप, प्रश्न भी और उत्तर भी। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं लेखक के जीवन परिचय पर। लेखक निदा फाजली जी, नमन है ऐसे लेखकों को, रचनाकारों को और हिंदी के साहित्यकारों को जिन्होंने हिंदी को, साहित्य को न केवल भारत या हमारे देश में ही प्रसिद्ध किया, बल्कि विश्व भर में इसका परचम फहराया। आइए, इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में और बचपन ग्वालियर में बीता। ये 60 पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सकें ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। जो भी इनकी रचनाएं पढ़ता था, जो भी इनकी कविताएं पढ़ता था, इनकी कविताओं में एकदम अपने आप को जीता था। वो स्वयं से अपने आप को मतलब कनेक्टेड कर लेता था, उनसे कनेक्टेड हो जाता था, क्योंकि उनकी जो रचनाएं होती थी वो दिल और दिमाग पर पूरी तरह से छा जाती थी। गद्य रचनाओं में शेर और शायरी परोसकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने वाले अपने किस्म के अकेले गद्यकार हैं। गागर में सागर भरना, ये निदा फाजली जी से बेहतर कौन जान सकता है। उन्होंने अपने थोड़े से में बहुत कुछ कह देने वाली
बातें, जो गद्य लिखे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हुनर है। इन दिनों फिल्म उद्योग से भी संबंध रखते हैं। चलते हैं पाठ, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। और ये जो पाठ है इसमें किस तरह से लेखक हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, पहले हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं कि आखिर क्या कहने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप कुछ देख सकते हैं, एक घोंसला बना हुआ है, उसमें कुछ अंडे हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कुछ घुड़सवार हैं। ध्यान से देखिए, घुड़सवार तो आपको दिख गए, और ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, मैंने कहा ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व, अवलोकन कीजिए। कुछ चींटियां कतार में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ चींटियां हैं, यहाँ अंडे हैं, घोंसले हैं। क्या बताने की कोशिश करना है लेखक? प्रकृति, जी हाँ, कि ना केवल मनुष्यों का ही वर्चस्व है प्रकृति पर, बल्कि सभी प्रकार के प्राणियों का भी उतना ही अधिकार है इस प्रकृति पर। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ में इस कदर मतलब भूल गया है, उसको लगता है कि ये प्रकृति सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इसी के वशीभूत होकर वो हर एक प्राणी को उसके घर से बेदखल करने में भी जरा भी संकोच नहीं करता। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे कि जो सुलेमान थे वो घुड़सवार में अपने लश्कर के साथ निकले और वहां कुछ चींटियां जा रही थी। तो ये जो सुलेमान जी थे वो चींटियों की या सभी प्राणियों की भाषा भी समझते थे। चींटियों ने जैसे ही घोड़ों के टापों की टक 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 आवाज सुनी तो वो घबरा कर एक दूसरे से कहती, चलो चलो बिल के अंदर छुप जाएं, नहीं तो ये हमें कुचल कर मार डालेंगे। सुलेमान ने जब उनकी ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं घबराओ मत, मैं मोहब्बत हूं, दुश्मनी नहीं करता, मैं तुम्हारा रखवाला हूं, आराम से रहो, तुम्हें जहां रहना है, हम अपने रास्ते को परिवर्तित कर लेंगे। देखिए आप, प्रकृति प्रेमी इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति रहे हैं, अब वो इंसानियत कहाँ गई, क्यों खो गई, क्यों व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगा। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर एक घोंसला है, अंडे हैं। अब ये घोंसला और अंडे हमारे लिए सामान्य सी बात होगी, क्या हुआ, घोंसला ही तो है, अंडे ही तो है। लेकिन हम बात करें कि एक घोंसला बनाने में पक्षियों को कितनी मेहनत लगती है। एक एक तिनके को जुटाकर घोंसले का निर्माण होता है। सुना है ना वो कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, आशियाना मतलब रहने का, ठीक है, ठिकाना। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना होता है। यही तिनके तिनके को, उनकी चोंच भी कितनी सी होती है, उस चोंच में तिनके तिनके को लाती हैं, एकत्रित करती हैं, तब जाकर कहीं घोंसले का निर्माण होता है। और इसी बीच यदि हमने झाड़ू लगाकर या कुछ भी उनका तिनका तोड़ दिया या उनके घोंसले को तोड़ दिया, हमें अपने घर की सफाई चाहिए, लेकिन हमने उनके घरौंदे को ही उजाड़ दिया। नहीं करना है ऐसा, उनको उनके हिस्से की ज़मीन या प्रकृति देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके घरों में आ गए हैं आज। जंगलों को काट कर, क्योंकि पेड़ पौधों पर घोंसले बनते हैं, अब पेड़ों की कटाई कर दी है तो वो अब घरों में घोंसले बनाएंगे ना, कहीं तो उनको जगह चाहिए। ये जो भावनात्मक तरीके से, संवेदनात्मक तरीके से यहाँ लेखक ने ये बातें कही हैं, उनको मन और मस्तिष्क में सदा के लिए बसाकर रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो भावनाएं हैं वो हमें मनुष्यता सिखाती हैं, हमें मानवता की ओर ले जाती हैं। सिर्फ मनुष्य ढांचा, ये जो हमारा शरीर है, उस तरह से शरीर धारण कर लेने से ही हम मनुष्य नहीं कहलाते हैं। जब तक हमारे मन में मनुष्यता की भावना नहीं होगी, मानवता की भावना नहीं होगी, मनुष्य नहीं कहला सकते। और हम में मनुष्यता की भावना होगी, मनुष्यता अर्थात दया, करुणा, ममता, परोपकार, सहानुभूति, हर एक जीव जंतु के प्रति हमें उनको उनकी नजर से देखना है, ना कि अपनी नजर से। प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना है कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन हमारी आंखों पर लगा है लालच का चश्मा ये नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम हर एक जीव जंतु को यहां से भगाना चाहते हैं और सिर्फ अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा विराम करें, थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचें और फिर कदम आगे बढ़ाएं कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं।
इतना विचार करके हम कोई भी काम करेंगे ना तो कभी भी नहीं पछताना पड़ेगा। वो सुना होगा ना आपने, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा सा सोचना होगा, फिर देखिए वो कार्य कितने अच्छे से होता है। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं पाठ को, और ध्यानपूर्वक मेरे साथ पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि प्रश्नों का निर्माण भी करना है कि इस पैराग्राफ से किस तरह के प्रश्न निर्मित हो सकते हैं। लेखक पाठ में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं जो सभी तरह के प्राणीधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। इनमें सबसे पहला उदाहरण सुलेमान का है। सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। ये सही है, ऐसा होता था कि जब प्रकृति से प्रेम करते हैं ना तो उनकी भाषा भी समझ पाते हैं, क्योंकि उनके साथ जितना हम समय बिताएंगे। अभी सोचिए, जो भी हमारे पालतू पशु हैं, जैसे हम कुत्ते को पाल लेते हैं, गाय बकरी जो भी हैं उनको पाल लेते हैं, तो वो हमारी भाषा कैसे समझने लगते हैं, हम उनकी सांकेतिक भाषा या मूक भाषा को कैसे समझ पाते हैं। तो जितना अधिक हम उनके निकट रहते हैं उतना हम उनकी भाषा समझने लगते हैं। तो ये जो थे पहले के जो प्राणी थे, मनुष्य थे, या सुलेमान की बात करें, और भी बहुत से उदाहरण हैं, वो इसलिए उनकी सभी प्राणियों की भाषा समझते थे क्योंकि उनके साथ ही तो रहते थे, अधिक से अधिक समय बिताया करते थे। ठीक है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हाँ उनकी भाषा समझते थे, क्योंकि आप सोचिए, कुत्ते की भाषा हम समझते हैं, जो भी पालतू पशु होता है उसकी भाषा हम समझते हैं, तो वो इसी तरह से उनकी भाषा समझते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरती हुई घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वे डर गईं और एक दूसरे से कहने लगी, जल्दी जल्दी सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली। वे चींटियों से बोले कि तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा के लिए बनाया है। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवन कथा में कही है। सुलेमान की कथा सुन ली। अब किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं बताइए कि कुछ व्यक्ति, सभी जो पहले के लोग रहा करते थे, जैसे सुलेमान की हम बात करें, तो वो सभी प्राणियों की भाषा कैसे समझ जाते थे बताइए, कैसे समझ जाते थे। प्रश्न यही है कि वे पहले के जो लोग रहते थे वो सभी प्राणियों की भाषा कैसे समझ जाते थे। इसलिए कि वे अधिक से अधिक प्रकृति के साथ अपने आप को रखते थे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रखते थे, प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं निभाते थे, अर्थात ना उनके घरों को उजाड़ते थे, ना वृक्षों को काटते थे। जो उनका है सो उनका है। इसलिए अत्यधिक समय बिताने के कारण और उनके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करने के कारण वो उनकी भाषा समझते थे। इसमें कोई चमत्कार या एकदम ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा कैसे संभव है, ये संभव है। ठीक है, तो इस तरह यहां पर प्रश्न बन सकते हैं। अब दूसरा आया है एक और कि एक थे महाकवि, सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवन कथा में कुछ इसी तरह का वर्णन किया है। क्या किया है? उन्होंने अपने ही घर का वर्णन, अपने पिता और माता का वर्णन किया है। क्या किया है देखिए। एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। तभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नजर उनके बाजू पर धीरे से चलते हुए एक चिमटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा तो भोजन छोड़कर खड़े हो गए। इस पर माँ ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा इसलिए आप खड़े हो गए? इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। जब उनकी माँ ने देखा कि थाली परोसी हुई और अचानक क्यों खड़े हो गए, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा कि शायद भोजन अच्छा नहीं है। बोले नहीं, भोजन स्वादिष्ट है, बस कुछ समय मैं किसी को घर से बेघर कर दिया है, उसको मैं अपने घर तक पहुंचा दूं। तो एक चींटा उनकी बाजू पर था, वो गए उसी जहां उनका घर औंधा बना हुआ था, जहां चींटा चींटी थे, वहां पर उसको छोड़ कर आते हैं। अब देखिए मतलब कितनी मनुष्यता, कितनी संवेदनशीलता थी। बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का वर्णन मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो बाइबल हो या दूसरे पवित्र ग्रंथ, हर एक धर्म में पवित्र ग्रंथ होता है, पुस्तक होती है ना। उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का वर्णन मिलता है कि नूह कोई थे। वो कौन थे? ध्यान से सुनिए। उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम लश्कर था।
लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे, अर्थात दूसरों को दुख में दुखी रहे। क्यों? देखिए, हुआ क्या था कि एक बार उन्होंने एक कुत्ते को धुतकार दिया था। वे भी सभी पशुओं की, प्राणियों की भाषा समझते थे। कुत्ते को धुतकारना मतलब वो आया होगा ना, उन्होंने कहते हाँ जा यहां से, या कुछ भी। तो कुत्ते ने जो जवाब दिया उस बात से वो बहुत दुखी हुए और जीवन भर पश्चाताप करते रहे और इतने रोते रहे कि लोगों ने उनको फिर नूह नाम दे दिया। लेखक कहते हैं कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से एकदम अलग तरह से हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं है, भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई ना कोई ऐसी नई नई बीमारियां आ जाती हैं जिनका पता ही नहीं चलता कब आई और कब चले गए। ये किसका नतीजा है? इसी का, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, अत्यधिक छेड़छाड़ करना, और जो प्रकृति का रूप है या जो चक्र है उसमें अपनी अपनी टांगें अड़ाना, अर्थात अपने आप को वहां रखना। जो प्रकृति है उसका कार्य अपने आप मतलब चलता रहता है, हमें उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति पेड़ों की कटाई कर रहा है, समुद्र के किनारे महल अट्टालिकाएं बना रहा है। फिर समुद्र से जब तूफान आते हैं या लहरें आती हैं तो फिर हम सोचते हैं ओ समुद्र में लहरें आ गई या बाढ़ आ गई और पूरी शहर ही डूब गया। हम उनके घरों में घुसे हैं तो अब दुष्परिणाम तो भुगतने होंगे। अब क्या हुआ, क्या ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है। अधिकतर जो महान व्यक्ति होते हैं, जो एकदम बड़े वास्तविक रूप में बड़े व्यक्ति रहते हैं, गुणी व्यक्ति रहते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता, बहुत कम गुस्सा आता है। बात करें हम प्रकृति की, चाहे वो समुद्र हो, समुद्र तो विशाल है ना, उसका छोर ही पता नहीं, जहां तक देखो, जहां तक दृष्टि फैलाओ समुद्र ही समुद्र नजर आता है। तो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसी प्राकृतिक संसाधनों को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन जब आता है तो उनके क्रोध के आगे किसी की एक नहीं चलती और वो विकराल रूप धारण कर लेते हैं, रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उसके गुस्से को कोई भी शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को, नाव की बात नहीं कर रहा, जहाजों को, बड़े बड़े जहाजों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। जब गुस्सा आता है तो खतरनाक आता है, इसलिए हमें प्रकृति के प्रकोप से बचना होगा। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, फिर हम क्या कर पाते हैं? कुछ भी नहीं। भूकंप आ जाए या अचानक से कुछ आ जाए, हम सब उसमें समा जाते हैं, उसके काल का ग्रास बन जाते हैं। हमें उस संतुलन को, उस बैलेंस को बनाकर रखना होगा। हम सोच रहे हैं हम ऊपर चले जाएं, उसको नीचे छोड़ जाएं, लेकिन प्रकृति तो अपना जब विराट रूप दिखाती है तो हम कुछ नहीं है उसके समक्ष। इसलिए हमें उसके साथ अत्यधिक छेड़छाड़ नहीं करनी है, उस संतुलन को बनाकर रखना है। लेखक कहते हैं कि बचपन में उनकी माँ हमेशा कहा करती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि वे सो जाते हैं, उस समय पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं, और जब पेड़ रोते हैं तो वे बद्दुआ देते हैं। इसलिए शाम के समय कभी भी पत्ते नहीं तोड़ना है या पेड़ पौधों को नहीं हिलाना है। आज भी आप दादी नानी से ये बातें पूछेंगे तो वो कहेंगी हाँ, हमें शाम के समय पेड़ पौधों से पत्ते या फूल कुछ नहीं तोड़ना है। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर वे श्राप भी देते हैं शाम के समय। ठीक है। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। ये लेखक निदा फाजली की अम्मी जान उनको समझाती थी कि जब भी दरिया या नदी के पास जाओ तो उसको नमस्कार करो, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। कबूतर और मुर्गों का ही उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि कबूतर भी अक्सर घरों में आ जाते हैं और मुर्गे भी पालते हैं, है ना। अब जिनको हम पालते हैं तो उनको परेशान क्यों करते हैं? तो ये सब बातें वो ये बताना चाहती थी कि ये जो है ना, जहां हम बड़े बड़े घर बनाकर रहते हैं, महल या अट्टालिकाएं बनाकर रहते हैं और हमें लगता है कि हमारा है,
हमारा नहीं है। उन पर सबका अधिकार है। बस इस सोच के साथ यदि हम जीवन यापन करेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, और एक ऐसा सुकून जो कितने भी धन दौलत के देने पर भी प्राप्त नहीं होता। यदि व्यक्ति के मन में यह समाया हुआ है कि मैं मतलब बहुत सारा धन दौलत कमा लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये नहीं है। क्योंकि सुख या खुशी कभी भी धन दौलत से प्राप्त नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो आज जितने भी पैसे वाले धनी व्यक्ति हैं वो हमेशा खुश रहते। लेकिन पूछिए जाकर उनसे कभी, तो उनसे ज्यादा दुखी शायद कोई नहीं होगा। उनसे ज्यादा सुखी तो वो सड़क के किनारे सोने वाले लोग होंगे जो सिर्फ डेली कमाते हैं और खाते हैं। तो धन दौलत एक ऐसा ववंडर है, एक ऐसा दलदल है जिसमें जितने अंदर जाओगे वो अपनी ओर उतना ही खींचता जाएगा। अपने नियत को साफ रखना है, अपने मन को पवित्र रखना है, ताकि हम अपना और अपनी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखें और परमात्मा का वास हमारी आत्मा में हो सके। ये है मेन इसका उद्देश्य। फिर क्या कहते हैं लेखक कि ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। अब वो बताते हैं अपना, जब उनका मतलब क्या हुआ कि उनके घर कबूतर भी आते थे। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाकर रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की मां ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। अचानक से बिल्ली उस घोंसले तक पहुंच गई, कबूतर के अंडों तक, और एक अंडा फूट गया। अब लेखक की मां ने सोचा कि बेचारे कबूतर तो बहुत दुखी होंगे, तो कम से कम मैं दूसरे अंडे को ही बचा लूं। तो वो स्टूल पर चढ़कर उस अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी कि गलती से उनसे वो अंडा गिर गया और वो भी फूट गया। अंडे के फूटते ही लेखक की मां स्वयं फूट फूट कर रोने लगी और खुदा से दुआ मांगने लगी कि हे खुदा मुझे माफ कर दे। और दिन भर का रोजा उन्होंने रखा, उपवास उन्होंने रखा। परंतु इन कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की मां के हाथ से छूट गया और टूट गया। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों के बिछुड़ने का दुख देखकर लेखक की मां की आंखों में आंसू आ गए। अब आप यहां पर यह बात ध्यान दीजिए कि लेखक की मां ने कबूतरों की आंखों का दुख कैसे जाना। कोई भी किसी पशु या पक्षी के दुख को तभी जान सकता है जब वो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करे, जब वो उनके साथ अधिकतर समय बिताए। नहीं तो इंसान के दुख को नहीं परख पाता है। वहां उन्होंने कबूतर के दुखों को परख लिया। जब उन्होंने देखा कि दोनों कबूतर की आंखों में आंसू हैं, तो उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक की मां बिलख बिलख कर रोने लगी और उन्हें बहुत दुख हुआ। और क्या किया उन्होंने? इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की मां ने पूरे दिन का उपवास अर्थात रोजा रखा। अब लेखक समय के साथ मनुष्यों की बदलती भावनाओं के लिए एक उदाहरण देते हैं। देखिए उन्होंने किस तरह से उदाहरण दिया कि कितने संवेदनशील हुआ करते थे लोग, अब देखिए किस तरह से परिवर्तन हो गया है। क्या कहते हैं कि 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट, उन्होंने स्वयं को ही उस उदाहरण में डाला है, किसी दूसरे की यहाँ पर रखकर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करा रहे हैं वो कि मैं तो अच्छा था या मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए थे तो हम हमेशा पशु पक्षी और सबकी रक्षा करते थे। उन्होंने अपने ही फ्लैट की बात यहाँ पर की कि उनके फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाकर रखा था। उनके बच्चे अभी छोटे छोटे थे कबूतरों के। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी, क्योंकि हर एक माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों की देखरेख करता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, चिड़िया के हों, कबूतर के हों या मुर्गा मुर्गी, बिल्कुल जैसे ही माँ उनके पास आती है वो अपनी चोंच को फाड़े हुए नजर आते हैं और माँ अपनी चोंच से उनको दाना खिलाती है। ये है ममता या ये है पेरेंट्स का जो परवरिश, वो हर एक जीव जंतु में होती है। तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे और बड़े कबूतरों पर उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। क्या परेशानी होती थी कि कभी कबूतर किसी चीज से टकरा जाते थे तो चीजों को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीजों की तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहां कबूतर का घर था वहां पर जाली लगा दी। जो रोशनदान था एकदम खुला था, अब वहां पर उन्होंने जाली लगा दी कि ना यहां पर खुला स्थान होगा, ना कबूतर आएंगे जाएंगे। फिर क्या हुआ कि बच्चों को वहां से, अब कबूतरों के बच्चों को भी वहां से हटा दिया था। जहां से कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को भी बंद कर दिया। अब क्या हुआ? अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते।
वो देखते कि हमारे बच्चे दूर हैं, हम उनको कुछ भी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस दुख को भला कौन समझेगा। इंसान तो अपने सुखों में लीन है ना, उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की पड़ी रहती है। जब कहा ना भी कि इंसान तो अब इंसान की परवाह नहीं कर रहा है, पशु या पक्षियों की परवाह भला क्या करेगा। मगर अब ना तो सुलेमान है और ना उन कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर करे, और ना ही लेखक की माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रहे। अर्थ यह हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में बहुत अंतर आ गया है। व्यक्ति संवेदनहीन हो चुका है, भावनाओं रहित हो चुका है, अपने आप के स्वार्थ में इतना खो चुका है कि उसको अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अंत में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। यदि इस भावना को हमने अपने मन में बसा लिया, तब देखिए अपने आप सब कुछ जो प्रकृति का चक्र है वो धीरे धीरे संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ हम सोचेंगे हम अकेले क्या करें, हम अकेले भला क्या कर सकते हैं, लोग तो सुनते नहीं है। अकेले अकेले से ही तो सब कुछ होता है। एक एक व्यक्ति, एक एक से भले दो दो, इस तरह से अच्छी बातों को हमें फैलाना है। हमारी बातों को जो सुनते हैं उनको हमें समझाना है। तो हो सकता है ये जो चैन है, जो सिस्टम है, जो चक्र है, वो सही से सुचारू रूप से चल जाए। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। बस हमें ये मानना है, कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। हमें निश्चित कर अपनी जीत, ये रवैया अपनाना होगा ताकि हमें बिल्कुल सही से अपने अपने कार्य और प्रकृति की रक्षा हम कर सकें। आशा करती हूँ आपको कंप्लीट चैप्टर के दौरान ये पाठ एक और बार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है वो भी समझ में आया होगा, और किस तरह से हम उत्तरों का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब प्रश्न निर्माण हम करने लगेंगे तो उत्तरों का निर्माण तो हम चुटकियों में कर देंगे। यहाँ पर बात आती है कि हम, आपने वो सुना है ना, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में वो ना समझ है। तो जितनी अधिक हम समझ से काम लेंगे उतनी अधिक समझ हमें आती जाएगी, और उस समझ के आधार पर हम और अधिक समझदार होते जाएंगे, और फिर दूसरों को भी समझाने की जो समझ है वो भी हमें विकसित हो जाएगी, जिससे हम जो करना चाहते हैं वो दूसरों को भी हम सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? यस, आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, और जो भी मूल्य हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उनको आपने अपने मन और मस्तिष्क में उतार लिया है। जो ना केवल ये ना कि परीक्षा पास होंगे और हम भूल जाएंगे, ये जो लाइफ लेसन्स हैं, ये जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ शामिल किए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कक्षा तक सीमित नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपको अपने जीवन में इन बातों को लागू करना होगा, क्योंकि मानवता हमें विद्यालय जीवन में ही प्राप्त होती है। अनुशासन का पाठ हमें जो भी शिक्षक के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। नहीं तो ऐसा होता कि आजकल तो सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, क्यों विद्यालय भेजते, क्यों शिक्षा ग्रहण करते, घर में ही पढ़ा लेते ना। लेकिन घर का माहौल और विद्यालय या टीचर के साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो एक स्ट्रांग हमारे अंदर अनुशासन विकसित करता है, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करता है, ताकि हम अपने कदमों पर खड़े हो सकें और सम्मान पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह के आप हमेशा निरंतरता के साथ ये वीडियोस देखते रहेंगे। ना केवल आपको पाठ के बारे में ही जानकारी प्रदान की जाएगी, बल्कि आपके वास्तविक जीवन से संबंधित भी कई पहलुओं पर चर्चा हम करते हैं और करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है 100% फ्री एजुकेशन। जी हाँ, ऑनलाइन फ्री एजुकेशन देने वाला भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। यहां पर ना केवल आपके विषय से संबंधित या क्लास से संबंधित ही आपको प्रदान किए जाते हैं वीडियोस, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहां पर एकदम फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। बात करें हम कि जो विषय के वीडियोस हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सीबीएसई हिंदी मीडियम में देखें, आप चाहें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में देखें। ठीक है, बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, ठीक है, सीएआईआई
पीआईबी, जेआईआईबी और बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप यहां देख सकते हैं। और वीडियोस देखने में किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी ना हो, इसके लिए हमने वेल सेटल्ड करके रखा है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट के जो भी वीडियोस हैं, विषय के वीडियोस हैं, उनको कैटेगराइज्ड करके रखा है, श्रेणीबद्ध करके रखा है, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जैसे मान लीजिए आप हिंदी वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी पर जाएंगे। जब आप हिंदी पर जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट पर जाते ही आपके सामने बहुत अच्छे से एक लिस्ट आ जाएगी कि आपको आखिर देखना क्या है, क्योंकि वहां कुछ भी हौच पौच नहीं है कि ओहो कहां क्या ढूंढे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रखा है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई भी इतनी सी भी असुविधा ना हो। जैसे देखिए यहां पर कि यदि आपको देखना है एनसीईआरटी या सीबीएसई पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, क्लिक करेंगे तो आपको पाठ्यक्रम का वीडियो आ जाएगा। यदि आप देखना चाहते हैं विषय का संपूर्ण विवरण, सभी अध्याय का एकदम क्रम अनुसार सारांश, या फिर आप देखना चाहते हैं प्रश्न अभ्यास, या फिर आप चाहते हैं काश कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मुझे मिल जाए, बहुविकल्पीय प्रश्न मुझे मिल जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मुझे मिल जाए, या वन शॉट रिवीजन मिल जाए, सब कुछ यहां पर एकदम श्रेणीबद्ध तरीके से रखा है। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप पाठ्यक्रम पर देखना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम का वीडियो क्लिक कीजिए। पाठ्यक्रम का वीडियो क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी से संबंधित ये वीडियो आ जाएगा, और इसमें बिल्कुल शुरुआत से लेकर, कहते हैं ना स्टार्टिंग टू एंड, एक एक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आप देखिए ध्यान से, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप स्वयं जान पाएंगे कि ओहो क्या बात है, अब हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी साल भर हिंदी पढ़ने में, क्योंकि यहां पर पाठ्य पुस्तक के नाम से लेकर अंतिम पाठ जो भी है उसका संपूर्ण विवरण दिया है शीर्षक के साथ। पाठ्य पुस्तक जैसे क्षितिज और कृतिका, कोर्स एक ही हम बात करें, भाग 2, क्योंकि भाग 1 हम 9th में पढ़ चुके हैं। कोर्स बी हम स्पर्श और संचयन की बात करें, भाग 2 ही है, क्योंकि 9th में हमने इनके भाग 1 पढ़ लिए हैं। अब इनमें कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितने पाठ शामिल हैं, काव्य खंड में कितने पाठ शामिल हैं, गद्य खंड में लेखक या लेखिकाएं कौन है, काव्य खंड में कवि या कवयित्री कौन कौन है, कविताओं का अर्थ क्या है, या जो शीर्षक दिया है या टाइटल दिया है वो क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होता है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, और आशा करती हूं, पूरा भरोसा दिलाती हूं कि आपको समझ में आएगा ही और पसंद भी आएगा। पसंद आएगा तो लाइक तो अवश्य करेंगे आप, सब्सक्राइब करना भी है और शेयर करना भूलना नहीं है। सब्सक्राइब क्यों? ताकि आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए, वहां पर आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी पहले से प्राप्त हो जाए और आप अपने आप को आई एम द वन करके, आई एम द फर्स्ट, इस तरह से अपने आप को श्रेणी में शामिल कर सकें। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स एकदम देता है फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।